अगर किसी इंसान को कोई चीज़ मुफ्त में दे दी जाए तो वो उसकी कोई कदर ही नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझता। ऐसे ही एक बहुत बड़ा उपहार ईश्वर ने हमें फ्री में दिया हुआ है, लेकिन हम में से ज़्यादातर उस मुफ्त के गिफ्ट की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। उसे किसी कोने कोपचे में डाल के भूल जाते हैं। आपको शायद याद भी नहीं है, लेकिन मैं रिमाइंड करा देता हूँ। वो आपके लिए एक ऐसी रामबाण औषधि है जो हर मर्ज की दवा है, और वो औषधि है हंसना। दरअसल जीवन की अंधी दौड़ में हम ऐसा खो जाते हैं कि हंसना वसना सब भूल जाते हैं। आज मैं आपको हंसने के कुछ फायदे बताता हूँ। हंसने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। हंसने वाला आदमी जहां भी चला जाता है वहां का माहौल खुशनुमा हो जाता है, और जनरली हंसने वाले आदमी का किसी से झगड़ा भी नहीं होता। जबकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हंसने के लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मुंह काहे को लटकाए घूमते हो बड़े भाई, खुलकर हंसो। क्योंकि हम ये शरीर लेकर जो आए हैं ना, इसके भीतर जो मौजूद आत्मा है, आत्मा का स्वभाव केवल और केवल आनंद होता है। हंसने के बहाने ढूंढो, कुछ और नहीं तो अपने ऊपर ही हंसो। क्योंकि हम खुद इतनी गलतियां करते हैं, जीवन में ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि खुद पर हंसने के बहुत सारे कारण हैं। नीम करोली बाबा हमेशा हंसते रहते थे और अपने भक्तों को भी खूब हंसाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक इनोसेंट हंसी तैरती रहती थी, इसलिए उनके पास से कहीं और जाने का मन ही नहीं करता था। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, इस कलयुग में ये हंसी ही कृष्ण कन्हैया की माखन मिश्री है। वे लोगों की नकल बनाकर खूब हंसते थे और हंसते हंसते रो पड़ते थे। वे कहा करते थे कि इस हंसी रूपी टॉनिक से दोस्ती कर लो, पक्का पाजी दोस्त है, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा। और जब यमराज भी आप लोगों को लेने आएंगे ना, तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और आप लोगों को ले जाना ही भूल जाएंगे। इसलिए कुछ करो या ना करो, पर हंसी से पक्की दोस्ती कर लो। जिंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अपने सब काम करते हुए हंसो, ठाके मारकर हंसो, हंसते रहिए और हेल्दी रहिए।